हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग सभी को। और जैसा कि आप सभी लोगों को पता है, आज है आपका 7 यहाँ पर फरवरी और आपका फर्स्ट शिफ्ट का एग्ज़ाम एसएससी जीडी का समाप्त हो चुका है। और हम लोग पहले भी आपको पता होगा कि सारे शिफ्टों का एनालिसिस करा है, या फिर हम सारी चीज़ें आपको टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप चैनल पर जो भी क्वेश्चंस आते हैं जिन शिफ्टों के, वो हम आपको प्रोवाइड करा रहे हैं। तो उनसे जाकर के ज़रूर जुड़ जाना है, उनके लिंक डिस्क्रिप्शन में है। लेकिन कुछ लोग सिर्फ जाकर के जुड़ जाते हैं, भाई चैनल को कौन सब्सक्राइब करेगा। तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना है, वीडियो को लाइक एंड शेयर कर देना है, फिर जाकर के आपको वहाँ से जुड़ जाना है। सारी अपडेट, सारी शिफ्टों के क्वेश्चन हम आपको वहाँ पर प्रोवाइड कराएंगे। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट के शुरुआत करते हैं। यहाँ पर आपका क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन है आपका कि हल्दा त्यौहार भारत के निम्नलिखित में से किन राज्य में मनाया जाता है। तो हिमाचल प्रदेश इसका राइट आंसर हो जाएगा, जहाँ पर आपका मनाया जाता है जाकर के हिमाचल प्रदेश में। कौन सा आपका त्यौहार मनाते हैं? हल्दा त्यौहार। दूसरी चीज़ इससे याद रखने हैं, एक तो इसमें ये भी पूछते हैं कि हिंडिबा देवी का मंदिर जो है वो कहाँ पर है। तो हिंडिबा देवी का मंदिर भी जो है ये भी हिमाचल प्रदेश में, ये भी क्वेश्चन आपका आता है। बाल्टी नृत्य हो गया, ये भी यहाँ पर पूछ लेते हैं, इससे रिलेटेड हो गया आपका, और ये क्वेश्चन आपका पूछा गया था। नेक्स्ट अगले में आएंगे हम लोग। नेक्स्ट है कि वर्तमान में यूपीएससी की अध्यक्ष कौन है। यानी कि यूपीएससी आपको पता ही होगा कि 315 से लेकर के 323 इसका आर्टिकल होता है। और पहले दिन जब पहली शिफ्ट पूछी गई थी तो इसमें ये आया हुआ था कि यूपीएससी का जो है संघ लोक सेवा आयोग का अनुच्छेद पूछा गया था, तो जो कि 315 से लेकर के 323 तक होते हैं। इसके बाद जो 324 आपका आता है, ये चुनाव आयोग से रिलेटेड है। तो अध्यक्ष की बात करें तो वर्तमान में जो इसके अध्यक्ष हैं वो प्रीति सूदन है, इस चीज़ को भी याद रखना है। और इन्होंने जो जगह ली है वो ली है मनोज सोनी की। मनोज सोनी की जगह ली है प्रीति सूदन ने, और ये ली हुई है 1 अगस्त 2024 में। तो ये भी याद रखना है, पूछ सकते हैं कि किसकी जगह जो है प्रीति सूदन ने यूपीएससी का अध्यक्ष बन करके ली हुई है। तो मनोज सोनी जो है इनसे पहले से थे, 2022 में आए हुए थे, आई थिंक 1 मई 2022 को। नेक्स्ट हम लोग अगले क्वेश्चन में आएंगे। नेक्स्ट है कि आपका साल 2023 के एशियाई पैरा ओलंपिक खेलों में भारत ने कितना स्थान हासिल किया, यानी कि कौन सा इसमें रैंक आया हुआ है इंडिया का 2023 के एशियाई खेलों में। तो 5वां यानी कि 5th रैंक इसका राइट आंसर हो जाएगा। 5वां स्थान जो है भारत में इसका आया हुआ है। और इसके बाद इसमें क्या है कि 29 स्वर्ण पदक, क्योंकि गोल्ड मेडल भी पूछे जा सकते हैं, 29 गोल्ड मेडल, 31 सिल्वर मेडल यानी रजत पदक, और 51 ब्रॉन्ज मेडल यानी कि कांस्य पदक जीते हुए हैं भारत ने। तो 5th स्थान यहाँ पर आया हुआ था। और करंट का क्वेश्चन था, ठीक ठाक क्वेश्चन आपका पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि भारत में सबसे कम जनसंख्या इनमें से किस राज्य की है। देखिए वैसे तो सबसे कम सिक्किम की होती है, लेकिन सिक्किम ऑप्शन में नहीं दिया था। ऑप्शन में आपका था त्रिपुरा, त्रिपुरा के बाद आपका था मेघालय, मेघालय उसके बाद मणिपुर, और उसके बाद मिज़ोरम। तो इन स्टेट की बात करें तो सबसे कम मिज़ोरम की होती है, ठीक है। मिज़ोरम के बाद मणिपुर की जनसंख्या होती है, फिर मेघालय होती है, और इनमें सबसे ज़्यादा अगर पूछा जाता तो सबसे ज़्यादा त्रिपुरा की होती है। और उत्तर पूर्वी के जो जितने राज्य हैं उनमें सबसे ज़्यादा असम की जनसंख्या है। तो ये क्या आता है कि जो आपका जो नॉर्थ ईस्ट स्टेट है इनमें से हाईएस्ट पॉपुलेशन और लोवेस्ट पॉपुलेशन उन्हीं में से ऑप्शन देकर के पूछ लेते हैं। कई बार सिक्किम नहीं दिया जाता, जैसे कि इसमें नहीं दिया गया था। मिजोरम ऑप्शन में था, जो कि राइट आंसर था। बाकी अगर कुछ चेंजेस मिलते हैं तो बताना, क्योंकि एक स्टूडेंट ने सारे ऑप्शन भेजे थे कि इनमें सबसे कम जनसंख्या पूछा हुआ था। तो ये आप लोगों को देख लेना है। बाकी जिनका एग्ज़ाम था वो लोग क्वेश्चन सेंड कर सकते हैं एग्जैक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला है कि खिलाफत आंदोलन का नेतृत्व किसके द्वारा किया गया था। तो शौकत अली और मोहम्मद अली जो हैं ये राइट आंसर थे इसका, जिसका जो आपका खिलाफत आंदोलन है इसका नेतृत्व जो है इनके द्वारा किया गया था, जो कि शुरू हुआ था जाकर के 1919 यानी कि 1990 में, और 1924 में ये समाप्त हुआ था प्रथम विश्व युद्ध के बाद में। तो ये जो है आपका क्वेश्चन पूछा गया था खिलाफत आंदोलन से, ये आपका आया हुआ था। हाँ,
एक क्वेश्चन आपका आया था कि 1951 यानी कि 1951 से लेकर के 1991 के बीच में कितनी पंचवर्षीय योजनाएं हो चुकी थी, यानी कि हाउ मैनी 5 ईयर प्लान्स हैज़ डन बिटवीन 1951 टू 1990। तो ये 7 पंचवर्षीय योजना थी, यानी कि 1990 से क्या है कि 8वीं पंचवर्षीय योजना शुरू होनी थी, जो कि नहीं हो पाई थी। उसका रीज़न था कि फाइनेंशियल जो इशू आ गए थे, है ना। तो उस समय पर जो प्राइम मिनिस्टर थे, प्राइम मिनिस्टर नहीं, फाइनेंस मिनिस्टर जो थे वो मनमोहन सिंह जी थे। तो ये भी कई बार पूछा जाता है। ये आपका था 7वीं पंचवर्षीय योजना, 1995 से 1999 तक से 90 तक चली हुई थी। और कई बार ये पूछ लेते हैं कि कौन सी पंचवर्षीय योजना जो है 1990 में शुरू होने के वाली थी, जो शुरू नहीं हो पाई थी, तो वो 8वीं पंचवर्षीय योजना थी। ऐसे ही क्वेश्चन घुमा फिरा के जो होता है जीडी एग्ज़ाम के अंदर पूछे जाते हैं। आई थिंक एक क्वेश्चन आपका ये भी था कि प्रथम पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था। तो कृषि विकास, यानी कि पूरी तरह से एग्रीकल्चर पर डिपेंड जो रही हुई थी पहली पंचवर्षीय योजना। और मॉडल तो सभी को पता रहते हैं, हेराल्ड डोमर मॉडल था। और कल की यहाँ शिफ्ट में सेकेंड पंचवर्षीय का मॉडल पूछा गया था, जो आपकी रही हुई थी महालनोबिस मॉडल पर, तो उस पर पूछा गया था एग्जैक्ट, तो वो आपको ध्यान रखना है। हाँ, एक क्वेश्चन था कि भरतनाट्यम किस राज्य का प्रसिद्ध नृत्य है, यानी कि भारत के कुल 8 शास्त्रीय नृत्य हैं, जिनमें से एक भरतनाट्यम भी आता है, आपका दक्षिण भारत का है, और स्टेट इसका जो है वो तमिलनाडु है। तो ये क्वेश्चन पूछा गया था। बाकी तमिल महाकाव्य आपको याद रखना, शिलप्पदिकारम जो होता है, इसमें क्या है कि भरतनाट्यम का वर्णन दिया गया, तो ये भी पूछ सकते हैं इनमें से तमिल महाकाव्य कौन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 40 जो है किससे संबंधित है। तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 40 यानी कि आर्टिकल 40 की बात करें तो ये रिलेटेड है ग्राम पंचायत से। तो ग्राम पंचायत से इसका रिलेशन था आर्टिकल 40 का। मैक्सिमम टाइम पूछा गया मोस्टली एग्जामों के अंदर, तो ये इसमें भी देखने को मिला हुआ था। हाँ, एक क्वेश्चन आपका था कि जो तपन कुमार पटनायक हैं वो किस डांस से एसोसिएटेड हैं, या फिर ऐसा पूछा गया था कि किस डांस से रिलेटेड ना होकर के, आई थिंक ये पूछा था कि किस डांस के लिए इनको संगीत नाटक अकादमी कुछ पुरस्कार वगैरह से आया हुआ था। तो तपन कुमार जो पटनायक हैं ये छऊ डांस से रिलेटेड है। और छऊ आपको पता है, छऊ झारखंड में भी होता है, उड़ीसा में भी होता है, पश्चिम बंगाल में भी होता है। तो इनडायरेक्टली वो तपन कुमार पटनायक का डांस ही पूछा था। तो ये जो है तपन कुमार पटनायक जो है छऊ से रिलेटेड थे। छऊ 3 शैलियों में होता है। सरायकेला जो छऊ होता है झारखंड का है, मयूरभंज जो छऊ होता है वो उड़ीसा का है, और पुरुलिया जो छऊ होता है वो पश्चिम बंगाल से रिलेटेड करता है, यानी कि उत्तर पूर्वी नृत्य भी बोलते हैं उत्तर पूर्वी राज्यों का। तो इस चीज़ को भी ध्यान रखेंगे। हाँ, गति शक्ति योजना से क्वेश्चन आया हुआ था, जो कि कहीं ना कहीं करंट का ही क्वेश्चन था। तो गति शक्ति योजना 2021 में शुरू की गई थी, जो कि हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी के द्वारा शुरू हुई थी। ये जनसंख्या वाला मैंने ऑलमोस्ट बता ही दिया, भरतनाट्यम का हुई है। तो ये कुछ क्वेश्चन थे जो कि आज की फर्स्ट शिफ्ट में मिले हुए थे। बाकी और जो चीज़ें मिल जाती मैक्सिमम वो मैं आपको टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप चैनल पर प्रोवाइड करा देंगे। बाकी हम लोग मिलते हैं सेकंड शिफ्ट में। बाकी वीडियो को शेयर, लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करना है, क्योंकि हर शिफ्ट का एनालिसिस में कोशिश करूँगा और क्वेश्चन प्रोवाइड कराने की।